नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ चैनल और मैं आपका दोस्त इमरान रज़ा। आज हम इसमें मौजूद हैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआर सरन जी। आपको बता दें कि बीते दिनों जो लोकसभा में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उस बजट को लेकर के आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से चर्चा करेंगे कि क्या कुछ है इस बजट में और लोगों को किस तरीके से इस बजट में लुभाने की कोशिश की गई है, या फिर वो पुराने साल वाला जो बजट है उसी को कंटिन्यू कर दिया गया है, या कुछ नया इसमें करने को मिला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो बजट है उसके बारे में बताएं कि देश में जो भी बजट पेश किया गया इसके बारे में बताएं। धन्यवाद। हमारे दबंग 24 न्यूज़ वाले जो आज हमारे कार्यालय में आए, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। आज वो स्थिति है कि वित्त मंत्री हमारी सीतारमण जी ने जो 2024 का अंतिम बजट पेश किया है, ये गरीबों के हित में और मध्य वर्ग के लोगों के हित में नहीं है। कारण ये है, ये जो बात है वो पूंजीपतियों के हक में है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने लोभ लुभाने के लिए कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग के लोगों के लिए कोई हित में नहीं है। किसानों के हित में नहीं है, हमारी बहन बेटियों के हित में नहीं है, हमारे घरेलू उत्पादन में नहीं है, और हमारे किसी भी विभाग के नाम से जो गरीबों लोगों के लिए जो खान पान का जो चलता है प्रोग्राम, उसमें भी नहीं है। कारण यह है कि पिछले बजट में और अब के बजट में काफी अंतर है। यह सिर्फ दिखावा है, चुनाव के लिए जनता को दिखाया जा रहा है कि हमने इस तरीके से पेश किया। क्योंकि महिलाओं के लिए जो सोच रहे थे, इन्होंने कई वादे भी किए, लेकिन वादे पे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी तक खरे नहीं उतर पा रहे हैं। कारण यह है, वित्त मंत्री से अनुरोध भी किया था कि गरीबों को, लोगों का, मध्य लोगों का, किसान लोगों का एक मतलब जो है ध्यान रखते हुए, लेकिन उन्होंने इस बात कान सुनी और जकान निकाल दिया। ये रंग बिरंगे इनके दिखावा है और कहते हैं कि हम जनता के लिए अच्छे दिन लेके आएंगे। क्या ये अच्छे दिन है? अरे ये बताओ, बजट में कौन से अच्छे दिन हैं? मुझे बताएं तो। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि अच्छे दिन है। ये रोने वाले दिन है। और ये कहते हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा। इन्होंने उस टाइम भी कहा था, चुनाव के टाइम पे, कि हमें जनता आज मौका दे, तो जनता ने अपना समझ करके कि ये खरे उतरेंगे, और 2014 में तालियां बजा के इन्होंने बाबाई लूटी। लेकिन जनता के प्रति आज मोदी जी ने तारीफ तो लूटी, लेकिन उनके ऊपर खरे नहीं उतरे। कारण यह है, उन्होंने उस टाइम बोला कि हम काला धन लेके वापस लाएंगे और हर जनता के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। बहन बेटियों पढ़ाओ, बेटी बचाओ, उसमें भी नहीं खरे उतर पाए। किसानों की 3 कानूनों को बोल करके बोला कि हम वापस ले लेंगे, इन्होंने बरबली बोल दिया, जबकि किसान कम से कम 700-800 किसानों की मौत हो चुकी थी। इन्होंने कहा किसानों के लिए आय दुगनी कर देंगे। आज किसी भी किसान के अंदर आय दुगनी नहीं हो पाई। मैंने राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पे 8 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था। मैंने कहा कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के जंतर मंतर पे आपको बुला रहे हैं और आप ज्ञापन ले रहे हो। हम इंची टेप लेके गए थे इनके पास कि अगर कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो मोदी जी आप आइए, हम जुमलों से नहीं घबराते हैं, अपना सीना तो नपवा के देखो आए। हम इंची टेप लेके गए तो मोदी जी शर्म के मारे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं आए। कारण यह है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है सीना मात्र 44 इंच का है। आज भी नाप सकते हो। तो हमने कितने प्रयास किए, माताएं बहनों का,
मणिपुर में इनकी सरकार होते हुए भी उन महिलाओं की कदर नहीं हुई। हमारे जिन महिलाओं ने मेडल जीते उनका जो है भूषण साहब ने जाकर के आपत्ति के आधार पर उनकी एफआईआर दर्ज हो गई, मामला ज्यों का त्यों है। अब देखिए, अभी ताजा मामला आया सामने कि मतलब जो है चंडीगढ़ में चुनाव हुआ तो ये सबको पता है कि हिटलर शाही है, ये तानाशाही है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। जब हमारी बहन ईवीएम बैठी हुई है तो हम उनके आगे नहीं झुकेंगे, जो कहेंगे वही होगा। तो इन्होंने जंतर मंतर पे क्या अमित शाह जी ने कहा था कि अब की बार 330 आई थी, लेकिन अब की बार 400 दिखाई दे रही, पार हो जाएंगी। मैंने इनसे कहा था कि ईवीएम हटाओ, देश को लोकतंत्र बचाना है, संविधान को अगर बचाना है तो ईवीएम हटाकर चुनाव करा के देखो। मोदी जी, मेरे सामने एक डिब्बा रख के देख लो, अगर आपको एक वोट मिल जाए, रात में झोला उठा के अगर नहीं भागे तो मैं राष्ट्रीय बहुजन पार्टी का अपने राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन मोदी जी सुनते कहां हैं, अनसुनी कर रहे हैं। भानु प्रताप हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील लोग लगे हुए हैं और हमारे फौजी भाई कह रहे हैं जब सीना पे गोली खाने पड़े लेकिन ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर चुनाव कराएंगे। मैं तो सभी पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से कह रहा हूं कि सभी लोग इस चुनाव को बंद करवाओ, बहिष्कार करो, अपने आप खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए चुनाव। जब वो नहीं मान रहे, तानाशाही हिटलरगिरी है, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, मैंने इनसे कहा सब लोग लिख के दे दो, बहिष्कार करो, सब मेरे नीचे आ जाओ, पल्ला के नीचे। मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाकर स्टे लगाऊंगा, चुनाव खत्म करवा देंगे, देखते रह जाओगे सबके सब। लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। कहते तो हैं, करने में अंतर बहुत होता है। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 7 कैंडिडेट के लिए तैयार कर दिया और हम जो है 15 फरवरी के बाद 7 सीटें डिक्लेयर करेंगे। मैं पत्रकार महोदय के सामने आज बात एक साथ कहता हूं, सबके नाम डिक्लेयर कर देंगे कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन इस समय साउथ जो दिल्ली की है, इस पे अबे 2-3 लोगों की टिकट की मारामारी चल रही है। एक कहता हमको चाहिए, मैंने कहा जनता के सामने हम गोली डरवा देंगे, जिसके हक में गोली जाएगी टिकट उसी को देंगे, मुझे कोई पहले पैसे का लगाव नहीं है। चुनाव को देखते हुए आनन फानन में कर दिया गया है, क्या कहेंगे? ये राम मंदिर का जो उद्घाटन था, ये राजनीतिक प्रोजेक्ट था या धार्मिक प्रोजेक्ट था, इसके बारे में? देखिए, कारण ये है कि ये आस्था का विषय था, लेकिन इन्होंने आरएसएस वाले, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीकों से जो है ये चुनाव की वजह से जल्दबाजी की है कि मतलब जबकि अधूरा मंदिर जो है बना हुआ था। इन लोगों ने कहा भी था, शंकराचार्य के वहां के लोगों ने बोला था कि इस मंदिर का 4 लोगों ने जो कहा था कि मंदिर पूर्ण बन जाने दो, चाहे बेशक कभी भी आप इसका जो उद्घाटन करना। लेकिन इन्हें राजनीतिक मुद्दा लेके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले थे, उनको जल्दी था कि 22 जनवरी को हमें यहाँ दीपक जलवा देंगे, जनता करा देंगे, जनता के दिमाग में चली जाएगी कि 22 जनवरी को हम दीपावली का शुभ अवसर मनाएंगे, तालियां बजवाएंगे, दीपक जलवाएंगे। लेकिन हमें तो ये दिखाई दे रहा कि जहां रामलला जब इनके आ चुके हैं तो ईवीएम हटा के रामलला के दम पे चुनाव तो जीत जाओ, रामलला के दम पे चुनाव तो जीतो, ईवीएम हटा दो, हमें पता तो लग जाए कि ईवीएम आपके पास पावर है कि नहीं है, रामलला तुम्हारे साथ में है। किस तरीके से अध्यक्ष महोदय 2024 की चुनाव की तैयारी है आपके पार्टी की? कहां से आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्या रणनीति है आपकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, महाराष्ट्र में लड़ेगी, बिहार में भी लड़ेगी और दिल्ली में 7 सीटें लड़ेगी। 100% मैं आपको बता रहा हूं, 15 फरवरी को सारे डिक्लेयर कर देंगे। 15 दिन पहले का मामला है, मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव अप्रैल में होना है। मैंने कमर कस ली है और राष्ट्रीय बहुजन पार्टी दिशा निर्देश हमने आपको सबको बता दिया कि अपने अपने कमर कस के तैयार रहो। एट ही टाइम, किसी भी टाइम धमाका हो सकता है, आप किसी की तैयारी में मत बैठो। तो उन लोगों ने ये बोला है, हमने सबको बुलाया है, हमने 15 फरवरी को सबको आना है, किसको किसको डिक्लेयर कर देना और आपने जाकर के उनको बोला है तो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देंगे। 15 फरवरी को डिक्लेयर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आपकी दिल्ली और बिहार, इस तरीके से जो है 4-5 राज्यों में हम चुनाव तैयार करवा रहे हैं 2024 में।
प्रेजेंट टाइम के सबके बायोडेटा आए हैं और वहाँ पर मणिपुर से भी कल बात हुई थी, लेकिन मैंने कहा देखेंगे जब मेरे सामने आ जाएगा तो सामने हम रख देंगे। तो 2024 की तैयारी है। 2024 में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है 4 से 5 राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कमर कस चुकी है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से दिल्ली में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बताइए किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण चौधरी, जे सेल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज हेड ऑफिस पुल प्रहलादपुर में और आप पत्रकार भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमें यहां बोलने का मौका दिया आपने। दिल्ली प्रदेश में हमारा जितने भी सातों लोकसभा जो क्या कहते हैं कैंडिडेट है, हम 15 फरवरी तक जो है सारे डिक्लेयर कर देंगे और हमारा तैयारी पूरी लगभग क्लियर हो चुकी है। और बताएं आगे। तो क्या तैयारी है ग्रास रूट पे, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या चुनाव की जो मैनिफेस्टो होगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी मैनिफेस्टो अभी जो है पूरी क्लियर नहीं हुई है। अभी पूरी क्लियर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे कार्यकारिणी के जितने सदस्य और जितने अध्यक्ष क्या कहते हैं पदाधिकारीगण है, जो 15 तारीख से पहले हम लोगों को आपस में एक मीटिंग की जाएगी। मीटिंग में सारे मैनिफेस्टो पे जो है विचार किया जाएगा और सारे मैनिफेस्टो 15 तारीख तक हम क्लियर कर देंगे। आप देख रहे थे अभी राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हम बैठे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई। हमारी इन लोगों का ये कहना है कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी लगभग 4 से 5 राज्यों में इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। इससे जुड़ी और भी तमाम खबरें देखने और जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।